जय हिंद बच्चों। मैं परवीन मिश्रा कक्षा 8 के लिए विषय हिंदी लेकर आया हूँ, जिसका विषय वस्तु है वीरांगना झलकारी बाई। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा भारतवर्ष वीरों की भूमि रही है और वीरांगनाओं की भी भूमि रही है। यहाँ वीर भी अपने कर्तव्य दिखाकर जा चुके हैं और वीरांगनाओं ने भी अपने कम कर्तव्य नहीं दिखाए हैं। उन्हीं में से एक वीरांगना की कहानी है ये, जिसके कहानीकार हैं डॉक्टर गिरिजा शंकर शर्मा। इन्हें ऐतिहासिक कथा तथा शिल्पी दोनों रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। वीरांगना थी। उनके जैसे और भी बहुत सारे वीरांगनाएं हुई जो अपने अपने कर्तव्य दिखाएं, जैसे पन्ना धाय और भी लोग थे। तो चलिए अब उनसे हटकर कहानी की ओर चलते हैं। हल्दी कुकू का उत्सव झांसी में धूमधाम से मनाया जाता था। सुहागिनें लाल गुलाल का टीका लगाकर किले के विशाल प्रांगण में एकत्रित होती। महारानी लक्ष्मीबाई सुहागिनों के पास जाती, हल्दी से उनके हाथ पीले करती। वह दिन भी बड़ा अविस्मरणीय था झांसी के इतिहास में, जब यह कार्य होता था। आदित्य भवन पहुंचकर मानकी ने लक्ष्मीबाई को सूचना दी, महारानी जी, प्रासाद का प्रांगण, प्रासाद मतलब किला, किला का प्रांगण सुहागिनों के पावन गीतों से गूंजने लगा है। इन्हीं देवियों ने इस पवित्र पर्व की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखा है। इस वर्ष भी मैं अपने अनकिंचन करों से सुहागिनों के हाथ पीले करूंगी। लक्ष्मीबाई ने अपने भाग्य और अदृश्य को सराहा। चलो मानकी। महारानी के प्रांगण में पहुंचते ही समस्त वातावरण जयकारों से गूंज उठा। उत्सव की प्रक्रिया का श्री गणेश हुआ, क्योंकि महारानी उस प्रांगण में पहुंच चुकी थी। थाल में घुली हुई हल्दी लिए मानकी चलने लगी। महारानी सुहागिनों के हाथ पीले करने लगी। सहसा उनकी दृष्टि उस सुहागिन पर पड़ी जो सबसे अलग कोने में थी, उपेक्षिता थी। तुम कौन हो बहन, जो यहाँ एक और खड़ी उत्सव की रंगीनियों को भीने नैनों से देख रही हो? लक्ष्मीबाई ने मृदुल स्वर से पूछ लिया। सबके साथ मिलकर सुहाग का आशीष क्यों नहीं लेती? जो अलग बैठी हुई महिला थी, स्त्री थी, उनसे लक्ष्मीबाई ने कहा, मेरा ऐसा दुस्साहस कहाँ महारानी जी। सुहागिन सिमट कर बोली, मैं जात की कोरी हूं। सुहागिन की बेलाग बात सुनकर लक्ष्मीबाई का हृदय पीड़ा से भर गया। सहसा उन्होंने कटार निकालकर पहले अपनी उंगली चीर डाली, फिर सुहागिन की उंगलियों पर रक्त की बूंदें उभर आई। दोनों के रंग में कोई अंतर देख रही हो बहन? सुहागिनों के उत्सव में जात पात का बंधन या अंतर नहीं। और लक्ष्मीबाई ने उसके हाथ पीले कर दिए। हर्षाती रेख से सुहागिन की आंखें भर आई। वह महारानी के चरणों में झुकना ही चाहती थी कि उन्होंने उसे भुजाओं में भर लिया, गले से लगा लिया। आपके हृदय का सामीप्य पाकर आभारी हुई महारानी जी, एक प्रार्थना स्वीकार करेंगी? झिझकते हुए सुहागिन बोली, निसंकोच कहो बहन, तुम बहुत प्यारी हो और बेबाक भी। महारानी जी, मैं मातृभूमि की सेवा करना चाहती हूँ।
मातृभूमि की सेवा में अर्पण होने के लिए हम सब ने जन्म लिया है। माँ की सेवा करने का अधिकार सबको है, उसके लिए तो हर समय द्वार खुला है। क्या नाम है तुम्हारा? महारानी लक्ष्मीबाई ने उस स्त्री से पूछा। मुझ गरीब को झलकारी कोरिन कहते हैं। अपने आप को कभी गरीब मत समझो। देश की सेवा में अर्पित होने वाला तो अदम्य साहस का धनी होता है। आज से तुम झलकारी कोरिन नहीं, झलकारी बाई हो। झलकारी महारानी की विशाल हृदयता के आगे नत हो गई, झुक गई। तुम्हारा सुहाग कौन है और क्या करते हैं झलकारी बाई? पति का नाम कैसे लूं महारानी जी? झलकारी ने महारानी लक्ष्मीबाई से कहा। फिर भी उनका परिचय दूंगी। आज पूर्णिमा है, पूर्ण चंद्र के व्याज से उनका नाम जान ले। प्रथम 2 अक्षरों में उनका नाम छिपा है। लज्जा से झलकारी बाई के दोनों कपोल लाल हो गए। लक्ष्मीबाई समझ गई कि उसके पति का नाम पूरन है। वह झलकारी बाई की वाक चातुरी से प्रभावित हुए बिना न रह सकी। पूरन नाम जानते ही उन्हें ध्यान हो आया, वह तो उनके खास गुप्तचर विभाग का अधीक्षक था। झलकारी जाति की कोरी थी, समाज में भी निम्न श्रेणी, जो केवल औरों का कुटना पीसना करती है। मुश्किल से उनका एक वक्त का खाना जुट पाता था। आशा है आप इतना से समझ ही गए होंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई कैसी थी, उनका प्रजा के प्रति कैसा अनुराग था, ये सब आप लोग जान गए होंगे। आज इतना ही। कहानी का शेष भाग लेकर मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।